हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं उदित कुमार और आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसका आज हम लोग आंसर की देखेंगे, जिसका एग्जाम जो है वो सितंबर 24 को हुआ था। ठीक है, ये मंथली एग्जाम था। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का जो है वो मात्रक क्या है एसआई यूनिट। तो अब जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो थ्रस्ट मतलब फोर्स बाय एरिया होता है, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है एसआई में वो न्यूटन होता है और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी जो इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the moon is approximately how many times that of its weight on the earth। हम जानते हैं कि वो कितना होता है, 1/6 टाइम्स होता है, मतलब 1/6 गुना होता है। मतलब अगर यदि हमारा वेट अर्थ पे 120 है, ठीक है, न्यूटन है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, तो 120 में हम 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12 यानी 20 न्यूटन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन मून जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1/6 जो 6 टाइम्स है एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली होता है, इसीलिए जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक बात और, अगर उल्टा दिया रहता तो 6 से गुना करते हैं। ठीक है, मतलब अगर चंद्रमा पर जितना वेट है आपका तो पृथ्वी पे जो आपका वेट क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एट वेयर द ऑफ द फॉलोइंग विल द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बी ग्रेटर। अब जानते हैं वेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है फॉर्मूला, यानी वेट जो है वो डिपेंड करता है एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एसेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज करता है, वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, सेंटर पे ये जीरो हो जाता है, एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो होता है। अब अर्थ के पोल पे ये मैक्सिमम होगा, मतलब बढ़ेगा, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे वो बढ़ेगा। इक्वेटर के पास क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का अगर आप शेप दिखेगा तो कुछ इस तरीके से होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है, ठीक है, और पोल पे आप देखिए कम होता है। ठीक, और चूंकि जो जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या करा है कि ग्रेटर कहाँ होगा, तो ग्रेटर होगा कहाँ पे, अर्थ के पोल पे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पोल की तरफ जाएंगे तो वेट हमारा बढ़ेगा, इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वेट घटेगा, और सेंटर पे हमारा वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जी वहां पे जीरो हो जाता है। चलिए अगला चौथा नंबर देखते हैं क्या करा। अ क्वाइन है ना, एंड अ फेदर, मतलब एक सिक्के और एक पंख को एक साथ गिराया गया। कहाँ पे गिराया जाता है, निर्वात में, मतलब वैक्यूम में अगर गिराया जाता है, तो जो वैक्यूम में दोनों एक साथ गिरेगा तो दोनों पे जो जी का मान क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों जो है वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। चलिए इसका ऑप्शन मतलब सी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या कर रहा है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। आप डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम। मास, और मास का मतलब यूनिट केजी होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। अब देख लीजिए कहाँ है, यहाँ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, पांच का ए हो गया। छठा नंबर क्या करा, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये काफी ज्यादा वीवीआई है, क्वेश्चन बहुत बार 11th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो है वो घनत्व मैक्सिमम होता है, और इसी के कारण से जो ठंडे प्रदेश में जो जीव जंतु है वो पानी के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा था, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कैपिटल जी का यूनिट पूछ रहा है। तो अब क्योंकि आप जानते हैं एफ इक्वल्स टू फार्मूला कैपिटल जी m1 m2 अब आई क्या होता है, r² होता है। तो यहाँ से जी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको जी बराबर मिलेगा जी इक्वल्स टू एफ r² बट्टा में m1 m2। अब देखिए इसका यूनिट क्या है, न्यूटन फोर्स का, r² मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे में m × m1 × m2 यानी केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर, यानी इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आठवां नंबर, अभी अभी हमने देखा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर पे जीरो होता है, ये हमेशा ध्यान आपको रखना होगा। नौवां नंबर देखते हैं क्या करा, द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर फोर्स एंड एरिया। हमने अभी फार्मूला दिया था, प्रेशर इज क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 10वां नंबर देखते हैं, 1 किलोग्राम वेट है ना, वो कितने के बराबर होता है, कितने न्यूटन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है अगस्त में भी जो आपका टर्म 1 एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो हम सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए क्या करा है, द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो होते हैं, मतलब निलंबित कण, इसको आप अपने आंखों से भी, खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। तो मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो 10 का पावर 3 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9 मीटर, यानी ये हो जाएगा 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, मतलब माइक्रोमीटर से बड़ा होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बैठता है।
ठीक है, मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर, जो कि इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻10 मीटर, ये भी छोटा है इससे। अब 10⁻5 को अगर करते हैं तो 10⁻7 मीटर हो जाएगा, जो इससे क्या है, छोटा ही है। तो अब इससे छोटा है मतलब ये इससे, इसका मतलब हमको बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा चाहिए यानी मोर देन ये होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप जानते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको आयोडाइज जो साल्ट है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। बाद में कि ये एल है, ये एल है, और ये वाटर जो है वो आपका जो है वो कंपाउंड है। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज होता है जिसमें उसका जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस स्टेट चेंज होगा। तो आप देखिए डाइजेशन ऑफ फूड में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, दूध से दही बनना में भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, लोहे में जंग लगना भी वो केमिकल चेंज है। लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जो फ्रीज कीजिएगा वो वाटर ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है जल का जमना वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, पुनः वापस आप उसको उस स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, फिर आइस को हम क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे तो वो फिर से पानी हो जाएगा, लेकिन जब फूड डाइजेशन होने के बाद मूल रूप में नहीं आएगा, दूध से दही जम जाएगा तो फिर दही से आप दूध नहीं ला सकते हैं, और लोहा में जंग लग जाएगा तो उस जंग से फिर लोहा नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला 14 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो पहले आप जानिए प्योर सब्सटेंस होता क्या है। एक्चुअली वो प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होंगे, जैसे वो एलिमेंट हो सकता है और क्या होगा आपका, या कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सोल्डर जो है वो प्योर नहीं है, क्योंकि ना तो ये एलिमेंट है ना ही कंपाउंड है। डिस्टिल वाटर, हाँ ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका प्योर है। ये तो इम्प्योर है, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारा इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होता है, स्टेनलेस स्टील भी आपका एलवाई है, तो ये आपका उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर, जो हमारा प्योर सब्सटेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंपोनेंट ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर जिसको हम लोग ब्लैक पाउडर भी जानते हैं, ब्लैक पाउडर, ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मिला होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट या यानी कि साल्ट पीटर, सल्फर एंड कोल मिला होता है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरा, गंधक और कोयला। साल्ट पीटर मतलब आप इसको, ये जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट होता है यूजुअली। ठीक है, जिसका फार्मूला है KNO3, ये ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज नहीं है, मतलब फिजिकल चेंज है। तो आप जानते हैं कि ग्लास को तोड़ने पे वो ग्लास ही रहेगा। ठीक है, नया कंपोनेंट नहीं बनता है, तो ये आपका जो है वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बाद बाकी फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज, कैंडल को बर्न करते हैं उसमें भी, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये भी है। ठीक है, वो क्या है, केमिकल चेंज है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए एयर जो है वो होमोजीनियस हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, होमोजीनियस। मतलब उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पानी में अगर तेल डालिएगा तो तेल ऊपर तैरता रहेगा, पूरा पानी में नहीं मिक्सअप होता है। क्लियर, इसीलिए ये हमारा ये हमारा हेट्रोजीनियस में आ जाता है, होमोजीनियस नहीं। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज ए सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन आपका यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। सॉइल तो मिक्सचर की तरह, गन पाउडर भी मिक्सचर मतलब एलवाई में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द कंपोनेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। मतलब ठीक है, इसमें से किस में जो है वो अपने आइडेंटिटी को रखता है। तो आइडेंटिटी किस में रखेगा, ठीक है, मिक्सचर में रखता है, आप जानते हैं मिक्सचर में रखता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला 20वां नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन। में से कौन कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। तो पहले ये समझना होगा कि हमको ये नॉन कोलाइडल क्या होता है। तो मतलब गैस और गैस का मिक्सचर नॉन कोलाइडल में आता है, गैस गैस का नॉन कोलाइडल में। तो अब हवा में देखिए एयर जो है वो गैस गैस का है, बहुत सारा गैस का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन कोलाइडल होगा, बाद बाकी जितने भी हैं सारे के सारे आपके कोलाइडल में आते हैं। ठीक है, एक लिक्विड जरूर है इसमें। चलिए आगे, अब जैसे हम फॉग की बात करेंगे तो इसमें टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, एयर के साथ मिक्सअप किया जाता है इस केस में। दूसरा अगर हम बात करें क्लाउड में भी वाटर एंड जो है वो वाटर वेपर और जो एयर होगा सो होगा। हीमोग्लोबिन में भी देखिए ब्लड ऑक्सीजन वगैरह होता है मिला हुआ। चलिए आगे 21 देखें, लाइकेन इज फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइकेन जो होता है उसमें आपका अलगी और फंगस होता है, शैवाल और फफूंद। फफूंद में भी कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला 22वां नंबर, युगलीना इज प्लेस्ड इन विच किंगडम। तो युगलीना को जो है वो प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ है ना, प्रोटिस्टा में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
मेन 22 का ये हो जाएगा। 23वां नंबर देखते हैं, हु क्लासिफाइड लिविंग बीइंग्स इनटू 5 किंगडम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, तो रॉबर्ट, है ना, विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, ये, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रॉबर्ट विटेकर। और उन्होंने कब किया था, तो 1969 में किया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो पांचों का नाम आप ध्यान में रखें। पहला जो होता है वो है मोनेरा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका प्रोटिस्टा, अभी हम लोगों ने देखा यूग्लिना जो है वो इसी ग्रुप में आता है, प्रोटिस्टा। फिर तीसरा जो है ये है आपका फंगी, चौथा जो है ये आपका हो गया प्लांटे, प्लांटे, और लास्ट जो है पांचवा वो है एनिमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं, और कीड़े मकोड़े जो भी है, जंतु जीव, है ना, जंतु लोग, एनिमेलिया। ये पांच जो है इनके द्वारा क्लासिफाइड किया गया। आर मतलब रॉबर्ट विटेकर, ठीक है। क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 24 क्या करा, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स आर। डाइकोटिलेडन्स, आप जैसे आप देखिए, जैसे मैंगो आप खाए होंगे, तो उसका जो गुठली है, अगर आप उसको, है ना, उस गुठली के अंदर देखे होंगे, उसको चीर के फाड़ के, तो उसमें क्या होता है, दो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे मैंगो जो हो जाएगा वो डाइकोट में आता है, मैंगो क्या हो जाता है, वो डाइकोट में आएगा। अब जैसे चावल देखिए वो मोनोकोट में, लेकिन गेहूं जो है वो गेहूं में भी देखिए बीच से सेंट्राइज रहता है, ठीक है, यहाँ से वो निकलता है। जैसे आपका जो चना है वो भी, उसमें भी देखिए दो पार्ट में रहता है उसके अंदर, है ना, तो वो भी आपका डाइकोट में आ जाएगा। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। तो लार्जेस्ट ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, FLOWERING, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, मतलब फूल वाले पौधे। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है प्लांट किंगडम में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम डू नॉट हैव टिश्यूज इन देयर बॉडी, ठीक है, तो ये है पोरीफेरा। तो जैसे कि एग्जांपल्स में जो है गया स्पॉन्ज, ये पोरीफेरा में ही आता है, ठीक है, स्पॉन्जेस। तो इसमें जो होता है वो ट्रू जो है, ट्रू टिश्यू नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 26 का, ठीक है। याद रखेंगे, एनिमल्स ऑफ विच मतलब किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक विद्यमान नहीं होते, ठीक है, तो वो पोरीफेरा है। चलिए 27 नंबर, स्टिंग सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ विच फाइलम, ठीक है, मतलब दंश कोशिकाएं तथा इंटरस्टिशियल कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है, तो ये नाइडेरिया में पाई जाती है, जिसको हम लोग कोलेंटेरेटा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोलेंटेरेटा, ठीक है। ये बेसिकली मेरीन फाइलम है, मतलब जो है वो समुद्र में आपको, मतलब जलीय क्षेत्र में आपको पाए जाएंगे, क्लियर। तो स्टिंग सेल्स एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ विच फाइलम, तो ये आपको ध्यान रखेगा, नाइडेरिया, ठीक है, जो कोलेंटेरेटा जैसे एग्जांपल हो गया। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टीथ इन इट्स जॉ, ठीक है, उसके जबड़े में टीथ नहीं होता है, तो कबूतर, ठीक है, ये तो आपका शार्क हो गया, दांत होते हैं, स्नेक को भी दांत होता है, स्क्वायरल को भी दांत होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कबूतर को चोंच होता है, ठीक है। चलिए आगे, 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम्योथर्मिक एनिमल, मतलब नियत तापी, मतलब आप इसको वार्म ब्लड भी कह सकते हैं, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, ठीक है, जो अपना जो जिसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसके एनवायरनमेंट से टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। दैट मींस एनिमल्स दैट मेंटेन्स अ सर्टेन या कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज यूजुअली हायर देन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका बर्ड्स, चिड़िया, बैट्स हो गया, चमगादड़, ठीक है। उसके बाद मैमल्स जो है हम लोग, मतलब सब, ये सब सारे जो हैं, ठीक। तो इसमें आपका बैट हो जाएगा, बाद बाकी ये सब जो है आपके कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। चलिए आगे, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर जिसको हम लोग पीना बोलते हैं, तो ये आपका मेमेलिया में है ना, एक्सटर्नल ईयर, ये कान जिससे हम लोग का जो होता है बॉर्डर जिसको हम लोग छूते हैं, इसको पीना ही बोलते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल जो ईयर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस क्लास के एनिमल्स को, तो ये मेमेलिया के रूप में देखा जाता है। जैसे हाथी देखिए उसका भी, ठीक है, जितने भी मेमेल्स हैं वो आपको उसमें दिख जाएगा एक्सटर्नल ईयर, क्लियर। तो आज हम लोगों ने जो 30 का 30 जो एमसीक्यूज है उसका आंसर किया हम लोगों ने देखा। आई होप कि ये वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।